दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनके स्टडी सेंटर में। दोस्तों मैं आज आपको समाज शास्त्र के बीए फर्स्ट ईयर समाज शास्त्र के बारे में बताऊंगा। समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र एक विज्ञान है, उसके बारे में दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलो हम आपको एक लघु उत्तरीय प्रश्न बताते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए। कहते हैं समाजशास्त्र एक विज्ञान है, विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, विवेचना कीजिए। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, कार्ल पियर्सन ने कहा है। कार्ल पियर्सन एक लेखक है, कवि है, वो लेखक है। उन्होंने कहा है समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी अध्ययन सामग्री में। यानी समस्त विज्ञान की एकता केवल इसकी पद्धति में है, ना कि उसकी अध्ययन सामग्री में। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी ज्ञान वैज्ञानिक हो सकता है यदि इसको क्रमबद्ध रखा जाए। समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ज्ञान वैज्ञानिक हो सकता है यदि हम उसको क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए। समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, अर्थात समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। समाजशास्त्र जो ना सोशलॉजी, ये भी क्या है, एक विज्ञान है। यह निम्नांकित रूपों से स्पष्ट किया जा सकता है। यह अनेक रूपों से स्पष्ट किया जा सकता है कि नंबर 1 समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति। जो समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार क्या है, वैज्ञानिक पद्धति। जिस प्रकार भौतिक विज्ञानों में तत्वों का निरूपण कुछ वैज्ञानिक प्रणालियों के आधार पर किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। समाज में मूर्त तथा अमूर्त दोनों तत्वों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को उपयोग करते हैं। इनमें निगमन और आगमन पद्धतियों का उपयोग करते हैं। जो दूसरा है हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं का अध्ययन, यानी कि समाज में जो वास्तविक घटनाएं होती हैं, रियल एक्सीडेंट, जो रियल वास्तविक घटनाएं होती हैं, उनके बारे में बताया गया है। समाजशास्त्र का ना तो दर्शन से संबंध है और ना वह आदर्श विज्ञान है। इसमें वर्तमान परिस्थितियों की व्याख्या होती है, अर्थात इसमें जो रियल यानी कि वह प्रेजेंट टाइम जो परिस्थितियां होती हैं उनकी व्याख्या होती है, अर्थात इसमें क्यों होना चाहिए वाली बात को नहीं दर्शाया जाता। इस साथ ही कोरी कल्पना और कुछ विशेष घटनाओं से भी प्रभावित नहीं होता है। समाज में होने वाली क्रियाकलापों को ये यथार्थ का रंग देता है। इस प्रकार परिस्थितियों के वास्तविक विवेचन के कारण समाज शास्त्र की प्रकृति को हम वैज्ञानिक मानते हैं। फिर जो तीसरा नंबर है, समाज शास्त्रीय नियम सर्वव्यापी है, अर्थात जो समाज शास्त्र के नियम है क्या है, सर्वव्यापी है, अर्थात विख्यात है। विज्ञान इस कारण सर्वव्यापी है क्योंकि उसके आधारभूत लक्षण एवं नियम सभी के लिए होते हैं, किसी एक के लिए नहीं। समाजशास्त्र में भी सर्वव्यापी नियमों को दर्शाया जाता है, अर्थात समाजशास्त्र में भी सर्वव्यापी नियमों को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। जो फोर्थ हमारा क्या है फोर्थ हेडिंग क्या है, समाजशास्त्र कारण से संबंधित है। जो समाजशास्त्र है ना, वो कैसे संबंधित है, कारण संबंधित है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समाजशास्त्र किसी भी घटना कारण को मालूम करने के लिए अलग से कोई काम नहीं करता, वरन उसके विषय में गंभीरता पूर्वक विचार भी करता है। दोस्तों अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम अगला वीडियो तैयार कर सकें। धन्यवाद।